तो क्या वाकई अब नायडू के सब्र का बांध टूट चुका है? आखिर ममता बनर्जी के 20 या 17 सांसदों को तोड़ने के बाद में ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में 15-15 करोड़ में उद्धव के सांसदों को तोड़ने की जो पूरी साजिश रची गई, क्या उसे वाकई नायडू पूरी तरह धराशायी कर चुके हैं या धराशायी करने पर लगे हैं? आखिर थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ऐलान क्या होने जा रहा है? दिल्ली में क्यों जमावड़ा लगा हुआ है? पूरे देश की निगाहें दिल्ली की तरफ क्यों हैं? इस तरह से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। लेकिन दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले जो खबर आई, उस खबर ने मुझे झकझोर दिया। और उस खबर को जिसने सुना, हर कोई, चाहे वो अंधभक्त हो, देश के सेकुलर लोग हों, या फिर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हों, या बीजेपी को क्रिटिसाइज करने वाले, आलोचक करने वाले लोग हों, हर कोई एक सुर में यही कह रहा है कि राजनीति का ये पैटर्न ठीक नहीं है, यानी कि तोड़फोड़। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या है कि देर रात में 15-15 करोड़ रुपयों में उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को तोड़ लिया गया। और ये खबर जैसे ही आई, जाहिर तौर पर इस खबर के आने के बाद में भौचक्का होना बहुत स्वाभाविक था। अब देखिए, जिस विश्वसनीय सूत्र के जरिए खबर आई जिसमें यह कहा गया, महाराष्ट्र में एक बार फिर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के 6 सांसदों ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को अपना समर्थन दे दिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन टाइगर ने 6 सांसदों को तोड़ लिया है। आधिकारिक ऐलान बाकी है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 6 लोकसभा सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं। बुधवार यानी कि आज ही का दिन जो फिक्स था, वो इसमें से कुछ पहुंच चुके होंगे, कुछ पहुंच रहे हैं, ये खबरें हैं। ये सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे, ठीक ममता बनर्जी के बागी सांसदों की तरह पत्र सौंपेंगे, अलग गुट बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं इस वक्त तक। जाहिर है इस खबर के आते ही महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल ही नहीं बल्कि भूचाल सा मचा है। राहुल से लेकर ममता, यहां तक कि नायडू ने अब फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक्स पर क्या कहा? उन्होंने लिखा, अपना सपना मनी मनी। ये चौंकाने वाला और घिनौना है कि महाराष्ट्र के सांसदों को साइड बदलने के लिए आज रात 15 करोड़ रुपए प्रत्येक को ऑफर किए जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों, अब ये तो कंफर्मेशन है, अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत की तरफ से ये ट्वीट कर दिया गया जिसकी पहली लाइन के अपना सपना मनी मनी, आज रात 15-15 करोड़ रुपयों के ऑफर दे दिए गए। ये अगर शिवसेना के सांसद संजय राउत कह रहे हैं तो फिर इसमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें बचती नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन्हें जाना है वो जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बाला साहब की शिवसेना छोड़ने वालों के बाद उनको पछताना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब दोस्तों खबरें ये हैं कि टूट कर आने वाले सांसदों को मंत्री पद तक का ऑफर दे दिया गया। यानी कि दोस्तों ये खिचड़ी बीते हफ्ते भर की नहीं है, ये बंगाल के चुनाव के पहले, जैसे बंगाल में टीएमसी को तोड़ने के लिए, उनके सांसदों को तोड़ने के लिए सब कुछ प्लानिंग करके, यानी कि बंगाल चुनाव से पहले ही जब काकोली घोष, सुष्मिता देव और साइनी घोष को एक जिम्मेदारी दी गई जिसमें लीडर बनाया गया था काकोली घोष को कि आपको 19-20 सांसदों को तोड़ना है, और चुनाव के बाद उस प्रक्रिया को फौरन अमल में ले आया गया। भले ही ममता बनर्जी की पार्टी जीत जाती तब भी ये चीज वहां पर होता। उसी वक्त प्लान बी बंगाल के बाद में महाराष्ट्र को लेकर के था। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों आप देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर लेटर नहीं आया मगर मंत्री पद का ऑफर उनको दे दिया गया था। मेरे विश्वसनीय सूत्र दोस्तों बताते हैं कि परभनी सांसद संजय जाधव को केंद्र में मंत्री पद का ऑफर मिला है। साथ ही उनके क्षेत्र के लिए भारी फंडिंग का आश्वासन दिया गया। हिंगोली सांसद नागेश पाटिल को भी क्षेत्र के विकास के लिए फंड, 2029 के चुनाव में टिकट का वादा। उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाने वाले सांसद ओम राजे निम्बालकर मंगलवार शाम से दिल्ली में मौजूद हैं दोस्तों, यानी कि एक दिन पहले। शिरडी के सांसद भाऊ साहब वाकचौरे शिंदे गुट में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें ठाकरे गुट में अब भविष्य नहीं दिख रहा। जाहिर तौर पर जहां पैसा हो, जहां पावर हो, या फिर वहां ना जाने के बाद डर और लालच, डर दिखाया जाए, जेल का रास्ता दिखाया जाए, तो फिर यह फैसला तो लेना पड़ता है। हालांकि इससे पहले संजय राउत ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा था कि 6 सांसदों के दिल्ली जाने और शिंदे गुट में शामिल होने की कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने कहा था, हमारी पार्टी कैडर बेस्ड है, किसी को अलग गुट बनाने की कोई जानकारी नहीं है। दरअसल पहले ही सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने इन अटकलों को और हवा दे दी थी। शिंदे गुट के एक एमएलसी
कृपाल तुमाने ने इन खबरों की पुष्टि करते हुए कह दिया था कि प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। जैसा कि मैंने अपने कल के शो में आपको बताया था, कृपाल तुमाने ने राजनीतिक हालात की तुलना एक मेडिकल सर्जरी से उस वक्त की थी जैसे किसी मरीज के ऑपरेशन से पहले जांच की जाती है। ठीक उसी तरीके से ऑपरेशन टाइगर के तहत बातचीत अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुका है। 7 सांसद और 16 विधायक हमारे संपर्क में हैं और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। मानसून सत्र शुरू होने से पहले यह पूरा ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। अब दोस्तों, लेकिन देर रात जो कुछ हुआ उसने राजनीतिक गलियारों में एक हलचल सी पैदा कर दी और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट अब आंध्र प्रदेश में नायडू के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। कैसे, वो अगले शो में आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। और इसीलिए नायडू अब इस पूरे प्लान को फेल करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि अगर बंगाल में बागी गुट के काकुली घोष 2 कैबिनेट मंत्रालय मांग रही है, साथ में राज्य मंत्री पद का अपने दल के लिए, तो फिर उद्धव ठाकरे जिनको एक, नीतीश को एक दिया गया है और इधर अगर मंत्री पद का ऑफर दिया गया है, तो फिर ये खिचड़ी बनेगी क्या? तो ऐसी स्थिति में नायडू को एक स्टैंड तो लेना ही था। इस बीच उद्धव ठाकरे ने 22 जून को दोस्तों सभी विधायकों की बैठक बुला ली है, यानी कि आज 17 जून, आज से ठीक 4 दिन के बाद 5वें दिन सभी विधायकों की बैठक है, जो विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन है। शिवसेना यूबीटी के पास महाराष्ट्र विधानसभा में 20 विधायक हैं, 6 एमएलसी हैं। तोड़फोड़ के लिए इन सब नैरेटिव को दरअसल दिल्ली के दरबारी मीडिया ने दिल्ली ही के इशारे पर जो हवा दी, उस वक्त जब उद्धव ठाकरे ने पिछले रविवार को मुंबई में अपने निवास मातोश्री पर पार्टी का लोकसभा सांसदों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। 9 में से 4 ही पहुंचे, मगर कहा यह गया 5 सांसदों ने वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर फोन पर बैठक में हिस्सा लिया। लेकिन दोस्तों, बैठक में कम उपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में संदेह को गहरा दिया था और दरअसल उस संदेह के जरिए इस पूरी चीजों के बिसात एक नैरेटिव के शक्ल में मीडिया के जरिए लोगों में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। अब दोस्तों होगा क्या? दरअसल दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्यता से बचने के लिए उद्धव गुट के कुल 9 सांसदों में से कम 2/3 यानी कि 6 सांसदों का एक साथ टूटना जरूरी है और 6 सांसदों के टूटने की बात आ गई है। ये पूरी राजनीतिक उठापटक एक ऐसे समय में हुई जब पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि किस तौर पर बड़ी बगावत आई, उसके बाद टूट-फूट की खबरें आई और कैसे अलग दल में उन बागियों को शामिल करा लिया गया। अब महाराष्ट्र के इस हलचल ने विपक्षी गठबंधन यानी कि पूरे इंडिया ब्लॉक को चिंता में डाल दिया। इसीलिए सिर्फ नायडू के लिए चिंता नहीं है, बल्कि इंडिया ब्लॉक और उसके एक तरीके से मौजूदा वक्त में सबसे मजबूत और बड़े लीडर राहुल गांधी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे पहले सत्ता पक्ष से खुद को और अपने विपक्षी साथियों को बचाया जाए, उनके पार्टियों को सहेज के रखा जाए और उसके बाद सत्ता पक्ष से लोहा लिया जाए। मगर दोस्तों, उस वक्त मैं और हैरान रह गया जब इन्हीं टूट फूट के बीच में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल सामने आ गई, क्योंकि एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री, योगी सरकार में सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा कर दिया कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर बाकायदा उन्होंने पोस्ट लिख दिया, कह दिया कि महाराष्ट्र और बंगाल छोड़िए, पूरी समाजवादी पार्टी भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार बैठी। देखिए उनका ट्वीट है ये। राजभर का यह बयान ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं। ऐसे माहौल में राजभर का यह दावा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय तो है ही है दोस्तों। मगर इन तमाम चीजों के बीच में जो स्थिति इस वक्त है, जो हालात इस वक्त हैं, वो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं विपक्ष को ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों को कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। इसीलिए नायडू चिंतित ही नहीं, नायडू कदम उठा रहे। दोस्तों, ये वही कारण है कि नायडू ने सिर्फ बीजेपी को सचेत किया, बल्कि आने वाले दिनों में अगर इन सब पर रोक नहीं लगाई गई तो एक नई इबारत लिखने का संकेत भी दे दिया। तो फिलहाल इंतजार करना होगा इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें कहा क्या जाएगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।